नमस्कार। सूरदास हिंदी कविता में एक ऐसा नाम जिसकी जोड़ के लिए दूसरा कोई कवि, दूसरा कोई साहित्यकार ढूंढे से नहीं मिलेगा। पूरा साहित्य कृष्णमय है। कृष्ण की बाल चेष्टाएं हों, बाल लीलाएं हों या किशोर क्रीड़ाएं, सूर से बड़ा चितेरा आपको कहीं नहीं मिलेगा इन दोनों वृत्तियों का। और एक नेत्रहीन व्यक्ति के हृदय के नेत्र कितने सशक्त रहे होंगे, उसकी दृष्टि कैसी रही होगी, आंतरिक दृष्टि, कि उसने जो लिख दिया वह युगों युगों के लिए अमर हो गया। एक तरह से प्रेम को शाश्वत अभिव्यक्ति दे दी सूरदास ने। उन्हीं सूरदास जी का एक पद हम पढ़ेंगे। उपमा नयनन एक रही। कविगण प्रेम में आंखों का बहुत वर्णन करते हैं। प्रेम के कवि के लिए आंखें अच्छा वर्ण विषय है। लेकिन सूरदास की गोपियां उद्धव से कह रहे हैं, कवियों ने जो आंखों को उपमाएं दी हैं उनमें से कोई भी उपमा ठीक नहीं है। सोच विचार कर दी। उपमा नयनन एक रही, कविजन कहत कहत सब आए, सुध करे नाहि कही। कही चकोर विदमुख बिन जीवत, भ्रमर नहीं उड़ जात। हरिमुख कमल कोश बिछुरे ते, ठाले कत ठहरात। ऊधोपधिक व्याध वे आए, मृग सम क्यों न पलात। भाग जाहि बन सघन श्याम में, जहान को घात। खंजन मन रंजन न होइए, कबहु नहीं अकुलात। पंक पसार न होत चपल गति, हरि समीप मुकुलात। प्रेमन होई कौन विधि कहिए, झूठे ही तन आड़त। सूरदास मीनता कछु एक, जल भरी कबहु न छाड़त। उपमा नयनन एक रही। गोपियां कह रहे हैं उद्धव से कि हे उद्धव, कवियों ने, साहित्यकारों ने आंखों का वर्णन किया है, अपने अपने तरह से वर्णन किया है। प्रसिद्ध उपमानों का प्रयोग क्या है कविताओं में, आंखों की तुलना के लिए, आंखों की बराबरी के लिए। लेकिन उपमा नयनन एक रही। लेकिन जो उपमाएं कवियों ने दी है आंखों को, उनमें से कोई भी उपमा ठीक नहीं बैठती है हमारी आंखों के लिए। हमारी आंखों के लिए सारे उपमान व्यर्थ हो गए। कविजन कहत कहत सब आए। कविगण हैं, वे आंखों का वर्णन करते रहे हैं। आंखों के बारे में कई प्रकार के उपमान उन्होंने कहे हैं कविताओं में, पर सुधि कर नाही कही, किंतु उन्होंने विचार करके नहीं कहा। यहां सुधि का मतलब है विचार कर। सुधि वैसे याद होती है, सुधि, यहां अर्थ है विचार, सोचना समझना। उन्होंने जब लिखा होगा, कविताएं लिखी होंगी आंखों के वर्णन पर, तो उन्होंने उपमाओं पे विचार नहीं किया, सोचा समझा नहीं। अगर सोच समझ लेते तो ऐसी उपमाएं नहीं देते। कविगण क्या उपमाएं देते हैं आंखों की। कही चकोर विद मुख बिनु जीवत। कवियों ने आंखों को चकोर कहा है। प्रेम में अक्सर वर्णन मिलता है कि आंखें तुम्हारे मुख चंद्र की चकोर हो गई, मेरी आंखें चकोर हैं और तुम्हारा मुख चांद है। चकोर एक पक्षी है जिसके बारे में ये कवि प्रसिद्धि है, जिसको कवि समय बोलते हैं। वास्तव में सच हो या नहीं हो, लेकिन ऐसे कवियों में, लोकमानस में ये विश्वास चला आ रहा है कि जो ही रात्रि में चंद्रमा उदित होता है, चांद निकलता है, चकोर पक्षी है, वन में किसी पेड़ पर बैठ जाता है जहाँ से चांद अच्छे से दिखाई दे, और लगातार वह चांद को देखता रहता है बिना आँख झपकाए। लगातार देखता रहता है पूरी रात, जब तक चांद अस्त नहीं हो जाता। तो चंद्रमा और चकोर का प्रेम बड़ा प्रसिद्ध है। तो कविगण अक्सर कहा करते हैं कि आंखें चकोर। गोपियां कहती हैं हमारे लिए, हमारी आंखों के लिए उपमान ठीक नहीं है।
कही चकोर विध मुख बिनु जीवत। आंखों को चकोर कहा, लेकिन चकोर तो चांद को देखकर जीता है। हमारी आंखें तो कृष्ण के विध मुख बिन जीवत है, कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा को बिना देखे भी जीवित रह रहे हैं। इसलिए हमारी आंखों के लिए चकोर का उपमान ठीक नहीं है। अन्य कवियों ने आंखों का वर्णन भ्रमर के रूप में किया, भंवरे के समान काली आंखें हैं। लेकिन आंखें यदि भ्रमर होती, उपमान सही होता, तो भ्रमर तो उड़ करके यदि पुष्प में रस न रहा तो वह दूसरे फूल तक उड़ के जा सकता है। हमारे कृष्ण हमारे पास नहीं है, मथुरा चले गए, हम उड़कर मथुरा तक नहीं जा सकते। कही चकोर विद मुख बिन जीवत, भ्रमर नहीं उड़ जात। आंखों के लिए भ्रमर उपमान भी ठीक नहीं है। अगर भ्रमर होती आंखें तो उड़ के प्रिय तक पहुंच जाती है। और भ्रमर का प्रिय क्या है? चंद्रमा जैसे चकोर का प्रिय है, चकोर को चांद से प्रेम होता है, वैसे भ्रमर को सबसे प्रिय क्या लगता है? कमल। आंखें यदि भ्रमर होती तो हरिमुख कमल कोस बिछुरे थे, ठाले कत ठहरात। भगवान कृष्ण के हरि के मुख रूपी कमल कोस से बिछड़ करके हमारे नेत्र रूपी भ्रमर हैं, वो निठल्ले थोड़ी बैठे रहते, खाली थोड़ी बैठे रहते। यदि आंखें भ्रमर होती तो कृष्ण का जो मुख कमल है वहाँ पहुँच जाते, उड़ के पहुँच जाते। इसलिए क्योंकि आंखें कृष्ण के पास जा नहीं रही हैं, जा नहीं पा रही हैं, इसलिए आंखों को भ्रमर कहना, भ्रमर की उपमा देना ठीक नहीं है, संगत नहीं है। ऊधो बधिक व्याध वे आए, मृग सम क्यों न पलात। अब आंखों की उपमा मृग से भी दी जाती है, मृग नहीं, हालांकि मृग से नहीं दी जाती, मृग की आंखों से दी जाती है। अब आंखें यदि मृग होती तो मृग क्या करता है? वन में मृग है और जो ही उसे पता चलता है कि कोई शिकारी आया है उसे बाण मारने के लिए, उसका शिकार करने के लिए, तो मृग वहां से पलायन कर जाता है। तो जिस तरह बधिक आता है और बधिक के बाण मृग के लिए कष्टकर होते हैं, प्राणहारी होते हैं, उसी प्रकार से उद्धव की बातें हैं वह हम गोपियों के लिए बड़ी घातक हैं, बड़ी वेदक हैं, व्यथित करने वाली है। ऊधो बधिक व्याध वे आए, उद्धव हैं वह हमारे लिए बधिक बनकर आए, हमें ऐसी ऐसी बातें सिखा रहे हैं, कृष्ण से विमुख हो जाने के लिए कह रहे हैं, जो हमारे लिए प्राण लेने के समान ही कष्टकर है। ऊधो बधिक व्याध हुए, उद्धव व्याध बनकर, शिकारी बनकर आए, वैधिक बनकर आए, आखेटक बन के आए हैं। यदि हमारी आंखें होती, आंखें मृग होती, हरिण होती, तो मृग सम क्यों न पलात, तो यह आंखें मृग के समान पलायन कर जाती। अब मृग पलायन करके जाता कहाँ है? वन में छुप जाता, घने वन में। भाग जाति बन सघन श्याम में। हमारी आंखें भी मृग होती तो जिस प्रकार हरिण है वो शिकारी से बचने के लिए घने जंगल में जाके छुप जाता है, उसी प्रकार से हमारी जो आंखें हैं ये भी कृष्ण रूपी वन में जाके खो जाती। जहां न को घात, जैसे घने वन में मृग सुरक्षित हो जाता है शिकारी के शिकार होने से, बाण से, उसी प्रकार से यदि कृष्ण हमें मिल पाते तो हम कृष्ण में अपने आप को लीन कर देती, कृष्ण में डूब जाती और वहाँ कोई प्रभाव हम पे नहीं पड़ता। यदि कृष्ण हमारे समीप होते तब से उद्धव जो कुछ कहे उनकी बातों पर हमें कोई असर नहीं होता, उनकी बातों से कम हमें कोई व्यथा नहीं होती, दुख नहीं होता। खंजन मन रंजन न होई है, कबो रही अकुलात। अब आंखों के लिए कविगण कुछ और उपमाएं भी देते हैं। कवियों ने आंखों को चकोर कहा, भ्रमर कहा, मृग कहा, इसके अलावा खंजन कहा जाता है। खंजन एक पक्षी होता है सफ़ेद और काले रंग का, तो आंखों में भी काले कोए और सफ़ेद दो रंग होते हैं, तो खंजन कहा जाता है आंखों को, बहुत प्रसिद्ध उपमा। अब खंजन के बारे में भी गोपियाँ कह रहे हैं कि खंजन की उपमा देना भी हमारी आंखों के लिए ठीक नहीं है। खंजन मन रंजन ने हुई है। खंजन तो मन रंजन होता है, मन को खुश करने वाला होता है, मन को प्रसन्न करने वाला होता है। खंजन को देख के मन आनंदित हो जाता है, लेकिन आंखें तो खुश नहीं। खंजन मन रंजन ने हुई, कब हो नहीं अकुलात। खंजन तो कभी व्याकुल नहीं होता, लेकिन ये आंखें तो निरंतर अकुला रही हैं, विकल हो रही हैं, दुखी हो रही हैं।
और पंख पसार न होत चपल गति हरि समीप मुकुलात। अब खंजन पक्षी होता है, यदि आंखें खंजन पक्षी होती तो वो तो जहाँ चाह होती पंख फैलाता उड़ के पहुँच जाता। यदि हमारी आँखों के लिए खंजन का उपमान ठीक होता, आँखें भी खंजन ही होती, तो वे भी उड़ के कृष्ण तक पहुँच जाती। पंख पसार न होत चपल गति, बड़ी तीव्र गति से, चंचल गति से कृष्ण तक पहुँच जाती। हरि समीप मुकुलात, कृष्ण के समीप जाकर के, और मुकुलात का मतलब खिलना, खिल उठती, प्रसन्न हो उठती। प्रेम न होई कौन विधि कहिए, झूठी ही तन आड़त। गोपियाँ अंत में ये कहती हैं कि ये आंखें बड़ी झूठी है, बड़ी पाखंडी है, इन आंखों को शायद कृष्ण से सच्चा प्रेम नहीं है। प्रेम न होई कौन विधि कहिए, लगता है प्रेम नहीं है। फिर उनको ये भी लगता है कि हाँ प्रेम नहीं है, ये हम कहें कैसे। झूठे ही तन आड़त, आड़त यानी ठहरे होना, रखना। ये हमारे शरीर में अब तक आंखें जीवित हैं, शरीर में प्राण हैं, कृष्ण से बिछुड़ने के बाद भी प्राण हैं। इसका मतलब शायद आंखों को सच्चा प्रेम नहीं रहा होगा। लेकिन ये बात हम ठीक नहीं कह सकती, दावे से नहीं कह सकते कि आंखों को प्रेम नहीं है। लगता है यदि कृष्ण से बिछुड़ के भी यदि प्राण नहीं निकले, इन आंखों की ज्योति बुझी नहीं, तो संदेह होता कि शायद प्रेम नहीं होगा। लेकिन आंखों में जो व्याकुलता है, दुख है, सूरदास लिखते हैं ना, और सकल थे अंगन थे ऊदो, आंखें अति ही दुखाए, और सारे अंगों की तुलना में आंखें बहुत दुखी हैं हमारी। तब हमें लगता है कि नहीं, आंखों को प्रेम भी होगा। सूरदास मीनता कछु एक जल भरी कबहु न छाड़। सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां कहने लगी उद्धव से कि सारे उपमान आंखों के लिए व्यर्थ हैं। चाहे मृग कहा जाए, चाहे चकोर कहा जाए, चाहे भ्रमर कहा जाए, चाहे खंजन कहा जाए। हाँ, एक उपमान है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। सूरदास मीनता कछु एक, मीन यानी मछली, मीनता जैसे मानव, मानव से मानवता, ऐसे मीन से मीनता, मीनता यानी मछली का गुण। आंखों की तुलना मछली से भी की जाती है। मीनाक्षी नाम होता है मछली के समान जिसकी आंखें हो, वो मीनाक्षी। तो मछली वाला गुण आंखों में जरूर है। सूरदास मीनता कछु। अब मछली की क्या विशेषता है? मछली पानी के बिना नहीं रहती, लगातार पानी में रहती है। आंखें भी पानी में डूबी रहती, पानी आंसू। सूरता समीनता कछु एक जल भरी कबहु न छाड़त। ये आंखें हमेशा जल से भरी रहती हैं। इसलिए जो मीनता वाली बात है, मछली वाला जो गुण है, वो एक गुण तो इन आंखों में है। तो ये उपमान थोड़ा ठीक है। बाकी सारे उपमान जब अब तक कवियों ने आंखों के लिए इस्तेमाल किए हैं, प्रयुक्त किए हैं, वे सारे के सारे व्यर्थ हो गए, अधूरे हो गए। इसलिए हे उद्धव, आँखों का अंकन जिस रूप में कविगण ने अब तक किया है वह अपर्याप्त है, ठीक नहीं है। हमारी आँखों ने उन सारे उपमानों को झुटला दिया है। इस तरह से सूरदास एक अलग ढंग से प्रेम का अंकन कर रहे हैं, प्रेम का वर्णन कर रहे हैं सूरसागर में। धन्यवाद।